दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी एक कथा में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी अन्य कथा में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, रुपये पैसे कहीं से प्राप्त न हो रहे हों, जीवन में चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हों और उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, व्यापार या अन्य कार्य में रुकावट हो रही हो, तो ये उपाय चमत्कार कर सकता है। इससे धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं और कुछ खाना बच जाता है। सब्जी या ग्रेवी खत्म हो जाती है और रोटियां बच जाती है। अगले दिन ये रोटियां घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। यदि आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा कुछ गलतियां हैं जो महिलाएं अक्सर रसोई घर में करती है। इन गलतियों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, अन्यथा ये पूरे घर को नुकसान पहुंचा सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, वहां धन दौलत और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन रसोई घर में की गई गलतियां दरिद्रता और नकारात्मकता को आकर्षित करती है। महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती और खाना बनाते समय बालों या चेहरे को छूती है तो माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है और राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा स्वच्छ हाथों से खाना बनाना चाहिए। रसोई घर को साफ रखना भी अत्यंत आवश्यक है। जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु और अन्य ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है। कमाने वाले व्यक्ति पर इसका नकारात्मक असर होता है और पूरा परिवार निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसलिए रसोई में गंगाजल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इसके अलावा धारदार चीजें जैसे कि बेकार चाकू छुरी रसोई में न रखें। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और परिवार में तनाव उत्पन्न होता है। रसोई के सामने चप्पल, जूते या झाड़ू नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये घोर अनर्थ का कारण बनता है। रसोई घर में भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए खाने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा न करें क्योंकि इसे अपमान माना जाता है। इससे घर की शांति भंग हो जाती है। यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले थोड़ा भोजन अलग निकाल दें या किसी कन्या को खिला दें। इसके बाद ही आप भोजन का स्वाद चख सकते हैं। यदि बार बार भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे मामूली न समझें। माना जाता है कि खाने में बाल आना राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। ऐसा घर सदैव समस्याओं से घिरा रहता है। खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ है जिससे न केवल शुद्धता भंग होती है बल्कि परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग किचन में सुंदरता के लिए शीशा लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किचन में अग्नि देवता का वास होता है और शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह, कलेश और आर्थिक समस्याएं बढ़ती है। गूंथा हुआ आटा किचन में रखना भी सही नहीं माना जाता। कई बार महिलाएं बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगले दिन इसका प्रयोग करती है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में समस्याएं बढ़ती है। रसोई में टूटे हुए बर्तन रखना भी अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ते हैं। हमेशा साफ सुथरे और सही स्थिति में बर्तनों का उपयोग करें। बासी रोटी को अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन ये स्वास्थ्य और भाग्य के लिए लाभकारी हो सकती है। बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कारिक होती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो गैस, कब्ज और पेट फूलने की समस्याओं में राहत देती है। हालांकि बासी रोटी खाने से पहले ये सुनिश्चित करें
कि उसमें कोई खराबी न हो। शास्त्रों के अनुसार ताजा भोजन खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खराब न हो उसे फेंकना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भोजन का सम्मान करता है उस पर माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, लेकिन बासी रोटी का लंबे समय तक संग्रह करना हानिकारक हो सकता है। अब पवित्र उपाय की बात करें। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का महत्व अत्यधिक है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ सेवा करने वाले जातक पर सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। जब भी घर में भोजन बनाना शुरू करें, पहली रोटी गौ माता के नाम निकालें और उन्हें खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाना और भी शुभ माना जाता है। यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी रोटी खिलाई जा सकती है। ये सुनिश्चित करें कि गाय को ताज़ी रोटी ही दी जाए। जब रोटी बनाई जाए तो उसे तुरंत ही गाय को खिलाएं। यदि रोटी रखकर अगले दिन दी जाएगी तो वो बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे आपके बनने वाले काम भी बिगड़ सकते हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। गाय को हमेशा ताज़ी और शुद्ध चीजें ही खिलाएं। सड़ी गली चीजें या खराब फल सब्जियां गाय को न दें। यदि गाय को ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बजाय आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। हर लोई खिलाते समय गाय के सींगों, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें। इसके बाद गाय के चरणों का स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी काम बनने लगेंगे, जीवन के दुख दर्द समाप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। गाय की 7 परिक्रमा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जब भी गाय को रोटी दें, उसमें थोड़ा घी, मिश्री या कुछ मीठा जरूर रखें। खाली रोटी कभी न खिलाएं। इस उपाय को अपनाने से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस पर अमल करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।